अगली सुबह जब आरती जी नितिका को नाश्ते के लिए बुलाने गईं, तो उसे कमरे में ना देखकर वो चौंक गईं, क्योंकि जब से शिवांशु से दूर गया था, तब से उसने खुद को कमरे में ही बंद कर रखा था। आरती जी ने नितिका को पूरे घर में ढूंढा, पर जब वो नहीं मिली, तो आरती जी घबराती हुई रोहित जी के पास आईं और उन्हें कहने लगीं, आरती जी सुनिए, नितिका पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने हर जगह उसे ढूंढ लिया, पर वो कहीं नहीं मिली। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई। रोहित जी, तुम भी ना ऐसे ही घबरा जाती हो। ऐसे घबराने से अच्छा है उसके मोबाइल पर फोन करो, पता चल जाएगा कि वो कहाँ गई है। रोहित जी की बात सुनकर आरती जी जल्दी से नितिका को फोन करती हैं। फोन की रिंग की आवाज घर में से ही आ रही होती है। आरती जी और रोहित जी आवाज का पीछा करते हुए नितिका के कमरे में पहुंच जाते हैं। यहाँ उसका मोबाइल पड़ा होता है। जैसे ही वो उसका मोबाइल देखते हैं, तो उनकी नज़र मोबाइल के नीचे पड़ी एक चिट्ठी पर पड़ती है। रोहित जी जल्दी से उस चिट्ठी को उठा लेते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। आदरणीय मम्मी पापा, मैं जानती हूँ कि पूरे घर में मुझे ना पाकर आप बहुत चिंतित होंगे और मुझे फ़ोन करने की कोशिश भी करेंगे। मेरे मोबाइल के नीचे जब आपको ये चिट्ठी मिलेगी, तो आपके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आएंगे, पर चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि कोई गलत कदम उठाए। ये जो अभी मैंने कदम उठाया है, उसमें सिर्फ इतना ही है कि मैं ये घर और शहर छोड़कर जा रही हूँ। जानती हूँ कि आप बोलेंगे कि इतना बड़ा फैसला ले लिया और अभी भी इसे छोटा ही कदम बोल रही है, पर मम्मी पापा आप ही बताइए कि मैं क्या करती। जब से शिवांश की मम्मी ने आकर आप दोनों पर उंगली उठाई है, तब से मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं शिवांश से जुदाई तो फिर भी किसी तरह सहन कर लेती, पर आपका अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। और देखिए, मेरी बदकिस्मती ये है कि वो उस इंसान की मम्मी हैं जिसे खुद आप लोगों ने भी मेरे लिए चुना था। इसलिए मैं उनसे बदला तो नहीं ले सकती, पर मेहनत से उस मुकाम तक तो पहुंच ही सकती हूँ ना, यहाँ पर आप दोनों की इज्जत वापस ला सकूं। इसी इज्जत को वापस लाने के लिए मैंने अपने कदम बढ़ाए हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ रहकर ये संभव नहीं था। मम्मी पापा आप दोनों अपना ख्याल रखना। और हाँ, रोना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके आंसू मुझे कमज़ोर बनाते हैं। उम्मीद है कि आप दोनों मेरे इस फैसले के पीछे के मकसद को समझेंगे और मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरा यकीन मानिए, जिस दिन मैं आपकी खोई हुई इज्जत वापस लाने में कामयाब हो जाऊंगी, उस दिन मैं खुद आपसे बात करूंगी। और वो दिन बहुत जल्द आएगा, क्योंकि आप दोनों से ज़्यादा समय तक दूर तो मैं खुद भी नहीं रह सकती। आपकी बेटी नितिका। चिट्ठी पढ़ने के बाद रोहित जी वहीं अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं और कहते हैं, रोहित जी, ये तूने क्या किया मेरी बच्ची। ना जाने तुम कहाँ होगी, कैसे किसी अनजान शहर में रहोगी। आरती जी, संभालिए खुद को। आपको तो हमारी बेटी पर गर्व होना चाहिए कि उसने हम दोनों का नाम रोशन करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। और आप भूल गए क्या, नितिका ने कहा है कि उदास नहीं होना। अब आप अपनी बेटी की बात भी नहीं मानेंगे क्या। रोहित जी हैरानी से, तुम इतनी बेफिक्र होकर कैसे ये सब बोल सकती हो। क्या तुम्हें नितिका की चिंता नहीं हो रही। आरती जी, नहीं, क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि अगर उसने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो कुछ सोच समझ कर ही उठाया होगा। और मैं ऐसे मातम मनाकर अपनी बेटी को कमजोर नहीं बनाना चाहती। रोहित जी, तुम सही कह रही हो आरती। अब से मैं भी उदास नहीं होऊंगा और हमेशा मुस्कुराता रहूंगा, ताकि नितिका को हिम्मत मिल सके। देखना, हमारी बेटी बहुत जल्द हमारे साथ होगी। आरती जी मुस्कुराते हुए, ये हुई ना बात। चलिए अब जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। आपको पता है ना कि अगर आप नाश्ता नहीं करते तो नितिका कैसे डांटती है आपको। रोहित जी हंसते हुए हाँ में सिर हिला देते हैं और फिर उस चिट्ठी को संभाल कर रखने के बाद भगवान से नितिका की सलामती की दुआ करते हैं और फिर नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। नितिका लखनऊ शहर छोड़कर सीधा मुंबई चली जाती है, क्योंकि उसे विश्वास था कि जिस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है, वहाँ उसे अपने मम्मी पापा की इज्जत वापस लाने का तरीका जरूर मिल जाएगा। उसने लखनऊ से निकलने से पहले ही मुंबई में खुद के लिए नौकरी तलाशनी शुरू कर दी थी और उसके इतने वर्षों के अनुभव के कारण उसे मुंबई शहर की जानी मानी कंपनी में इंटरव्यू पर जाने का मौका मिल गया था। वैसे तो ये नौकरी उसे मिल ही गई थी, पर फिर भी एक बार कंपनी के सीईओ उससे सीधे बात करना चाहते थे, ताकि वो किसी गलत व्यक्ति को नौकरी पर ना रख लें। मुंबई पहुंचते ही नितिका अपने सामान के साथ सीधा ही इंटरव्यू देने पहुंच गई।
क्योंकि उसके पास वहां रहने की कोई जगह नहीं थी। नितिका को सामान के साथ वहां देखकर रिसेप्शनिस्ट अमीना ने हंसते हुए उससे कहा, अमीना, तुम्हारा इंटरव्यू कुछ ही देर का है, उसमें भी तुम इतना बड़ा बैग लेकर आई हो। नितिका झेपते हुए, वो दरअसल मैं दूसरे शहर से आई हूँ और इस शहर में बिल्कुल नई हूँ, तो अभी मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बस इंटरव्यू के बाद खुद के लिए कहीं रहने का बंदोबस्त करूंगी। अमीना मुस्कुराते हुए, मैं मजाक कर रही थी। दरअसल मुझे मजाक करने की कुछ ज्यादा ही आदत है। मेरा मानना है कि एक ही तो जिंदगी है, इसे हंसी खुशी बिताओ, इसलिए तुम मेरी बात का बुरा मत मानना। नितिका, कोई बात नहीं अमीना, हम अगर तुम चाहो तो जब तक तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे सामान को तुम यहाँ मेरे पास रख सकती हो। और रही बात अपने रहने की जगह ढूंढने की, तो उसका भी समाधान है मेरे पास। नितिका खुश होते हुए, सच में? अमीना मुस्कुराते हुए, हम वैसे तो इस शहर में रहने की जगह ढूंढना आसान नहीं है, पर हमारे सर कुछ ज्यादा ही नेक दिल हैं। उन्होंने अपने यहाँ काम करने वालों के लिए फ्लैट बनवा रखे हैं। जिनको इस शहर में रहने की दिक्कत आए वो वहाँ रह सकते हैं। बस उनकी तनख्वाह का कुछ हिस्सा फ्लैट की देखभाल के लिए काट लिया जाता है। नितिका, सच में क्या? फिर तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे यहाँ नौकरी मिल जाए, ताकि रहने की जगह भी आराम से मिल जाए। अमीना, बस पूरे आत्मविश्वास और ईमानदारी से अपना इंटरव्यू देना। नितिका मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाते हुए, हम अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि सर ने यहाँ काम करने वालों के लिए फ्लैट क्यों बनवा रखे हैं। अमीना, क्योंकि सर जब अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ आए थे तब उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया था। सर अपने यहाँ काम करने वाले हर शख्स को अपने परिवार के सदस्य जैसे मानते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि उनके किसी भी सदस्य को कोई दिक्कत हो। नितिका, सच में? फिर तो सर बहुत नेक दिल इंसान हैं। अब तो मैं यहाँ नौकरी पाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी। वो दोनों कुछ देर बातें करती रहती हैं और फिर नितिका को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। नितिका के अनुभव और साफ सुथरे रिकॉर्ड के कारण उसे ये नौकरी देने की सलाह तो पहले ही बन गई थी। ये तो बस एक औपचारिकता ही थी। नितिका से बातचीत करके मिस्टर ध्रुव सिंघानिया इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत उसे नौकरी दे दी। और जब उन्हें पता चला कि नितिका के पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो उन्होंने उसे एक फ्लैट भी रहने को दे दिया। जब नितिका ने उनके केबिन से बाहर आकर ये बात अमीना को बताई तो वो भी उसके लिए खुश थी, क्योंकि उसने जितनी भी बात नितिका से की थी उस हिसाब से नितिका उसे सबसे अलग सी लगी थी, और इसीलिए वो नितिका के बारे में और जानना चाहती थी। नौकरी मिलने के बाद नितिका ने सारी औपचारिकताएं पूरी की और फिर फ्लैट की चाबी लेकर फ्लैट में चली गई और अपना सारा सामान वहां अच्छे से व्यवस्थित कर दिया। पहले सफर से और फिर सारा सामान व्यवस्थित करने से वो इतना थक गई थी कि लेटते ही उसे नींद आ गई। अगले ही दिन से नितिका की नए ऑफिस के साथ साथ एक नए जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। वो पूरी लगन के साथ अपने काम को बखूबी निभा रही थी, जिससे धीरे धीरे ऑफिस के स्टाफ में उसका अच्छा खासा नाम हो गया था। अमीना और नितिका की दोस्ती भी धीरे धीरे काफी गहरी होने लगी थी। नितिका अपना ज्यादा से ज्यादा समय काम में ही बिताती थी, ताकि उसे शिवांश और अपने मम्मी पापा की कमी का एहसास ही ना हो। अमीना ने भी कई बार नितिका से उसके परिवार और नौकरी को छोड़कर ऐसे यहाँ आने का कारण पूछा, तो नितिका हर बार उसकी बात को टाल देती थी। एक दिन छुट्टी वाले दिन अमीना ने नितिका के फ्लैट में जाने का प्लान बना लिया। नितिका को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। अपने प्लान के मुताबिक अमीना सुबह ही नितिका के फ्लैट पर पहुंच गई। नितिका उसे देखकर काफी खुश थी। नितिका उसे अंदर ले गई और दोनों हॉल में ही रखे सोफे पर बैठ गईं। नितिका दोनों के लिए कॉफी बना लाई और फिर दोनों बातें करने लग गईं। काफी देर तक बातें करते रहने के बाद जब अमीना को भूख लगी तो उसने अपना मोबाइल हाथ में लेकर नितिका से कहा, अमीना यार, अब तो भूख के मारे चूहे पेट में तांडव करने लग गए हैं। जल्दी से बताओ तुम क्या खाओगी, ताकि मैं खाना मंगवा सकूं। नितिका, अरे तो खाना बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं बनाती हूं अभी। अमीना सवालिया नजरों से, तुम्हें खाना बनाना आता है? क्योंकि ये सब मेरे बस का तो है नहीं। नितिका हवा में हाथ हिलाकर अभिनय करते हुए, अब भाई अमीना बेगम, कोशिश कर लेती हूँ, अगर अच्छा बन गया तो तुम्हारा, और अगर अच्छा ना बना तो भी तुम्हारा। हा हा हा। अमीना उसे घूरते हुए,
कहीं ऐसा तो नहीं तुम बेकार सा खाना खिलाकर मुझे अपने घर से भगाना चाहती हो? नितिका अपनी एक आंख दबाते हुए। अब ये तो तुम खाना खाकर ही सोचना कि भागकर जाओगी ये चलकर। इतना कहते कहते नितिका रसोई की तरफ चल पड़ती है और अमीना कहने लगती है, अमीना पता नहीं मुझे क्या खाने को मिलेगा आज, खाना ही होगा या जहाँ से जाने का सामान। नितिका रसोई से ही अपने इस छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। जब तक खाना बन रहा है तुम टीवी देख लो, क्योंकि तुम्हारे पेट के चूहों का कुछ तो इलाज कर ही दूंगी मैं। नितिका की बात सुनकर अमीना चुपचाप बैठकर टीवी देखने लगती है। लगभग आधे घंटे के बाद नितिका खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और अमीना को बुला लेती है। डाइनिंग टेबल पर लच्छे पराठे, भरवे बैगन, दाल मखनी, रायता आदि सब पर नजर पड़ते ही अमीना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इतना सब कुछ देखकर अमीना उससे कहती है, अमीना ये सब तुमने बनाया है, पर इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे बना लिया? नितिका मुस्कुराते हुए, तुम पहली बार मेरे घर आई हो तो तुम्हारी खास तरीके से आवभगत करनी तो बनती ही थी, इसीलिए मैंने सुबह ही सब कुछ तैयार कर रखा था, बस रायता और लच्छा पराठा अभी बनाया है। अमीना, वाह यार क्या बात है, इतना कुछ देखकर तो मेरी भूख और भी बढ़ गई। अब तो मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। नितिका, इंतजार करना ही क्यों है, सब कुछ सामने ही तो रखा है, मस्त होकर खाओ और ऐश करो। नितिका की बात सुनकर अमीना हंसती हुई खाना खाने बैठ जाती है। फिर नितिका और अमीना खाना खाने लगती हैं। खाना खाने के दौरान अमीना एक शब्द भी नहीं बोलती और चुपचाप खाना खाती है। जैसे ही दोनों का खाना खत्म होता है, अमीना एकदम खुशी से उछल पड़ती है और नितिका से कहती है, अमीना यार तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है, इतना अच्छा खाना बनाया है जैसे किसी रेस्तरां का हो, सच में मजा ही आ गया। नितिका हाथ से आदाब करते हुए, आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमीना बेगम जी। नितिका की बात पर दोनों ही हंस पड़ती हैं। नितिका जल्दी से सारे बर्तन समेट देती है और इतने में अमीना कुछ सोचने में व्यस्त हो जाती है। जैसे ही नितिका उसके पास आकर बैठती है तो अमीना नितिका से कहती है, अमीना यार जब तुम में इतना हुनर है तो तुम इसे ऐसे जाया क्यों कर रही हो? नितिका सवालिया नजरों से, मतलब अमीना मतलब ये कि जब तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो तो इसके जरिए दुनिया में अपनी पहचान क्यों नहीं बनाती? नितिका, ये जलेबी की तरह गोल गोल बातें घुमाना बंद करके सीधे से बताओ ना, ताकि कुछ समझ भी आए। अमीना, मतलब ये कि तुम यूट्यूब पर कुकिंग क्लासेस की वीडियोस क्यों नहीं डालती? आजकल इन सब चीज़ों की बहुत मांग है। नितिका हंसते हुए, इतना अच्छा खाना भी नहीं बनाती मैं कि दुनिया मुझसे खाना बनाना सीखे। अमीना, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये सब मजाक में ही बोला है? मुझे तुम्हारे हाथ के बने खाने में वो बात नजर आई है, इसीलिए ही बोल रही हूँ, और कोशिश करने में क्या जाता है, सबको पसंद आया तो ठीक, वरना तुम्हारे सिर पर कौन सा किसी ने तलवार लटकाई है? नितिका, पर यार मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया। अमीना, मैडम हर चीज़ जिंदगी में कभी न कभी पहली बार ही होती है, मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनने वाली, मेरी खुशी के लिए एक बार कोशिश तो करके देख ले। नितिका हाथ जोड़ते हुए, ठीक है जैसी आपकी आज्ञा अमीना बेगम जी। नितिका की सहमति पाकर अमीना उसी समय उसका यूट्यूब अकाउंट बनाने लगती है और उससे पूछती है, अमीना अच्छा नितिका तुम्हारे इस चैनल का नाम क्या रखना है? नितिका कुछ देर सोचने के बाद, शिविका कुकिंग क्लासेस। अमीना, पर तुम्हारा नाम तो नितिका है ना, तो ये शिविका का क्या मतलब? फिर खुद ही जवाब देते हुए, ओए होए मतलब कोई खास है जिसका नाम अपने नाम से जोड़ा जा रहा है। नितिका के कंधे से कंधा मिलाकर मुझे भी बता दो कि वो कौन है जो तुम्हारे लिए इतना जरूरी है। नितिका गंभीर होकर, अमीना कुछ राज ऐसे होते हैं जिन पर पर्दा पड़ा रहने में ही भलाई होती है। अमीना समझ जाती है कि जरूर कुछ गंभीर बात है जो नितिका ने ऐसा कहा है, इसीलिए वो दोबारा नहीं पूछती और चुपचाप यूट्यूब चैनल बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद यूट्यूब चैनल बन जाता है तो अमीना नितिका से कहती है, अमीना बधाई हो मैडम पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए। चल अब जल्दी से सोच ले कि पहली रेसिपी कौन सी डालनी है तूने और जल्दी से उसकी तैयारी कर ले ताकि आज ही वीडियो बनाकर डाल सकें। नितिका हैरानी से, आज ही? अमीना, हाँ तो शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, चल अब आलस छोड़ और जल्दी से सामान को और खुद को तैयार कर ले।
अमीना के इस तरह कहने के बाद नितिका के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वो सोचने लगती है कि आखिर क्या बनाए। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में कुछ आता है और वो जल्दी से सारी तैयारियां कर लेती है। उसके बाद अमीना उसका वीडियो बनाने लगती है। नितिका सबके स्वागत में बोलने लगती है। नितिका मुस्कुराते हुए, हेलो दोस्तों, मैं नितिका आप सबका शिविका कुकिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है, तो इसकी शुरुआत मीठे से करते हुए आज हम बनाएंगे मालपुआ रबड़ी। इसके बाद नितिका सारी सामग्री और विधि बताते हुए मालपुआ रबड़ी बनाती है और अमीना अच्छे से सब कुछ रिकॉर्ड करती है। जब वीडियो बनकर तैयार हो जाती है तो अमीना अपना मोबाइल एक तरफ रखती है और नितिका से कहती है, अमीना यार पहले तो मुझे जल्दी से अपनी ये मालपुआ रबड़ी खिला दे। जब तुम इसे बना रही थी तब से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अगर मेरे मुंह के नीचे कोई बाल्टी रखी होती तो वो अब तक भर जाती। मैंने तो इतना समय बड़ी मुश्किल से इंतजार किया है। अमीना की बात सुनकर नितिका को हंसी आ जाती है और वो उसे मालपुआ रबड़ी परोस कर दे देती है, जो कि अमीना को इतनी पसंद आती है कि वो अपनी उंगलियां चाटती रह जाती है। अपनी पेट पूजा करने के बाद अमीना जल्दी से वीडियो की काट छांट करके यूट्यूब पर डाल देती है और नितिका से कहती है, अमीना यार मैं तो तुम्हारी कुकिंग की फ़ैन हो गई हूँ। अब तो तुम्हारा ये नई नई चीज़ें बनाना लगा ही रहेगा, तो मेरा डेरा तो तुम्हारे घर पर ही रहेगा। नितिका हंसते हुए, वो तो इस वीडियो का क्या हाल होगा उसके बाद ही पता चलेगा, पर हाँ तुम्हें जब भी मेरे हाथ का खाने का मन हो तो तुम यहाँ आ सकती हो। अमीना ये हुई ना बात, पर फिलहाल तो मैं जाती हूँ, बहुत समय हो गया है, सुबह से ही यहाँ हूँ आज तो मैं। अमीना नितिका से अलविदा लेकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद नितिका रसोई में आए तूफान को समेटने में लग जाती है। रात को सारा काम खत्म करके जब वो अपने कमरे में जाती है तो उसे अमीना के साथ बिताया आज का पूरा दिन याद आने लगता है और वो मुस्कुराने लगती है कि तभी उसे अपने यूट्यूब चैनल का नाम और अमीना का सवाल याद आता है। तो वो उदास हो जाती है और शिवांश की तस्वीर अपने हाथ में लेकर कहती है, नितिका आप ही बताइए मैं अमीना को कैसे बताती कि शिविका का मतलब है शिवांश प्लस नितिका। हमारी किस्मत ऐसी क्यों लिखी है शिवांश, जैसे हमारा नाम यूट्यूब चैनल पर एक हो गया वैसे ही हमेशा के लिए एक क्यों नहीं हो सका। शिवांश की तस्वीर से बातें करते हुए और अपनी स्थिति को बयान करते हुए उसके होठों पर कुछ पंक्तियां खुद ब खुद ही आ जाती हैं। तुझे चाह कर भी हम पा ना सके, सांसों में अपनी समा ना सके, तुझे बनाकर धड़कन अपने दिल की इस जमाने से हम चुरा ना सके, तेरे नाम का सिंदूर हम मांग में अपनी सजा ना सके, खुद को तेरी आंखों में हम समा ना सके, तुझे इतना चाह कर भी हम तुम्हें पा ना सके, तुम्हारे नाम को हम अपने नाम में मिला ना सके, तुझे भाग्य से छीन कर हम अपनी जिंदगी में मिला ना सके। इन पंक्तियों के पूरे होने के साथ साथ ही नितिका की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो शिवांश की तस्वीर को अपने सीने से लगा लेती है। रोते रोते वो कब नींद के आगोश में चली जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह नितिका उठी और जल्दी से नहाकर तैयार हो गई। उसके बाद उसने अपने मम्मी पापा की तस्वीर उठाई और उससे बातें करने लगी। नितिका, मम्मी पापा आप दोनों सोच रहे होंगे कि मैं आपसे बात ही नहीं करती, कल भी सिर्फ शिवांश की तस्वीर के साथ ही बात की, पर सच बताऊं तो आप दोनों के बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं जल्द से जल्द आप दोनों के पास वापस आना चाहती हूँ, पर अभी तक मैं उस काबिल नहीं हुई हूँ कि आपको अपनी शक्ल दिखा सकूँ। काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मुझे वो नाम और शोहरत मिल जाए जिससे सब ठीक हो जाए। मुझे शोहरत का कोई लालच नहीं है, पर यह दुनिया सिर्फ शोहरत वालों को ही इंसान समझती है, इसलिए अब मुझे वो नाम और रुतबा चाहिए। कुछ देर तक तस्वीर से बातें करने के बाद नितिका ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस जाने के बाद उसे पता चलता है कि अमीना को कुछ जरूरी काम आ गया है, जिस कारण वो आज ऑफिस नहीं आ पाएगी। इसलिए नितिका भी चुपचाप अपने काम में लग जाती है। अमीना के साथ ही वह ज़्यादा समय व्यतीत करती थी, इसलिए आज का दिन उसका कुछ खास नहीं जाता। वो बस अपना काम करती रहती है और शाम को घर वापस आ जाती है। जब से उसने यूट्यूब पर वह पोस्ट डाला था तब से उसने एक बार भी उसे देखा नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि कोई भी उस वीडियो को पसंद नहीं करेगा और इसीलिए वह इस बारे में बिल्कुल ही भूल चुकी थी। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है
तो अमीना को ऑफिस में आया देखकर नितिका खुश हो जाती है और उससे कहती है, नितिका शुक्र है आज तुम ऑफिस आ गई, वरना मुझे तो लगा था कि कल की तरह मेरा आज का दिन भी बेकार ही जाएगा। अमीना हंसते हुए, अच्छा लगता है तुमने कल मुझे कुछ ज्यादा ही याद किया है, तभी मैं सोचूं मुझे इतनी हिचकियां क्यों आ रही थीं। नितिका, हाँ तो कल तुम मुझे बिना बताए गायब हो गई थी, तो ये उसी की सजा थी। अमीना, हाँ कल एकदम से ही कुछ जरूरी काम आ गया था, तो बताने का समय ही नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, कल जो तुमसे बात नहीं कर पाई, आज उसकी सारी कसर पूरी कर दूंगी। पर फिलहाल के लिए काम कर लें, हम मिलते हैं लंच ब्रेक में। नितिका भी सहमति में अपना सिर हिलाकर काम करने में लग जाती है। उसके बाद जब लंच ब्रेक होता है तो दोनों साथ में मिलकर कैंटीन की तरफ जाती हैं और वहां बैठकर खाना खाने लगती हैं। खाना खाने के बाद अमीना अपना मोबाइल देखती है और उसके बाद नितिका से पूछती है, अमीना तूने अपना वीडियो चेक किया? नितिका, नामे अपना सिर हिलाते हुए, जब पता ही है कि मेरी उस वीडियो ने डूबना ही है तो फिर क्यों उसको चेक करके अपना दिल दुखाना। अमीना उसके सिर पर चपत लगाते हुए, अरे बुद्धू, कुछ भी बोलने से पहले एक बार मोबाइल की तरफ देख ले। अमीना अपना मोबाइल नितिका की तरफ घुमा देती है। जब नितिका मोबाइल में देखती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसकी वीडियो को इतना पसंद किया जा रहा है और वह अमीना से कहती है, नितिका, अमीना मेरी वीडियो पर इतने सारे लाइक, कहीं ये कोई सपना तो नहीं है ना। अमीना उसके हाथ पर चुटकी काटते हुए, बता दर्द हो रहा है क्या? नितिका दर्द से चिल्लाते हुए, तू पागल हो गई है क्या? इतनी जोर से चुटकी क्यों काट रही है? अमीना अपने कंधे उचकाकर, अब भाई तुमने ही कहा था कि मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही, इसीलिए तुझे हकीकत से रूबरू करवा रही थी। नितिका, पर यार ये कैसे हो गया? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा। अमीना, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, पर तू ही है नकारात्मक सोचने वाली। अब तो कम से कम सकारात्मक सोच ले और यकीन कर ले कि तुझ में भी वह काबिलियत है। नितिका भी खुश होकर हाँ में सिर हिला देती है तो अमीना उससे कहती है, अमीना अब तो हर दूसरे तीसरे दिन तू ये नए नए व्यंजनों की वीडियो बनाकर डालने के लिए तैयार हो जा, ताकि जल्द से जल्द दुनिया में तेरा नाम हो सके। नितिका अमीना का शुक्रिया अदा करते हुए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अमीना, तुम मेरी जिंदगी में किसी फरिश्ते की तरह आई हो, जिसने मुझे मेरी जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक नई राह दिखाई है। अब मैं इसी राह पर चलकर खुद को इतना कामयाब बनाऊंगी कि दुनिया में मेरा नाम होगा। अमीना मुस्कुराते हुए, मैडम दोस्ती का एक उसूल ये भी होता है, इसमें कोई माफ़ी या शुक्रिया नहीं होता। वैसे अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो अपने बनाए हुए नए नए व्यंजन मुझे खिलाती रहना। नितिका, हाँ तो मेरी हर रेसिपी की वीडियो तो तुम ही बनाओगी, तो फिर मेरा बनाया हुआ हर व्यंजन भी तुम ही खाओगी। नितिका की बात सुनकर अमीना हंस पड़ती है। अब हर दूसरे तीसरे दिन नितिका नए नए व्यंजनों की रेसिपी यूट्यूब पर डालने लगती है। कुछ ही दिनों में यूट्यूब पर उसके लाखों सब्सक्राइबर हो गए। उधर एक दिन जब तनीषा शिवांश के साथ उसके केबिन में बैठी थी तो उसे उदास देखकर तनीषा उठकर उसके पास गई और उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बोली, तनीषा, शिवांश आखिर बात क्या है? मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम किसी कारण काफ़ी परेशान हो। मेरे बार बार पूछने पर भी तुम इसका कारण नहीं बता रहे, पर आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि क्या बात है। जब हमने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का सोच ही लिया है तो हमें एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख भी साझे करने चाहिए ना। शिवांश आश्चर्यचकित होकर, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का सोच लिया है मतलब? ये तुम क्या कह रही हो तनीषा? तनीषा अपनी नज़रें चुराते हुए, हाँ जानती हूँ कि मैंने तुम्हें इस बारे में पहले ही बताकर तुम्हारे सारे प्लान पर पानी फेर दिया है, पर मैं क्या करूँ, जब से तुम्हें ऐसे परेशान देखा है तो मुझसे ये सब नहीं देखा गया, इसीलिए मैंने ये तुम्हें बता ही दिया ताकि तुम बिना किसी झिझक के अपनी सारी परेशानी मुझे बता सको। शिवांश, तनीषा मुझे एक बात बताओ, ये सब तुमसे कहा किसने है? तनीषा, आंटी जी ने, मतलब तुम्हारी मम्मी ने। शिवांश हैरानी से, मम्मी ने? पर कब और उन्होंने क्या कहा था? मुझे जल्दी से पूरी बात बताओ। शिवांश की ये बात तनीषा को थोड़ी अजीब तो लगती है, पर वो शिवांश को सारी बात बता देती है। पूरी बात सुनने के बाद शिवांश अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और तनीषा से कहता है, शिवांश, तनीषा ये सच नहीं है, मैं तुमसे नहीं बल्कि नितिका से प्यार करता हूँ।
तनीषा हैरानी से, क्या शिवांश, यही सच है तनीषा? मुझे नहीं पता कि मम्मी ने तुमसे ऐसा क्यों कहा, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी अच्छी दोस्त मानता हूँ और कुछ नहीं। शिवांश की बात सुनकर तनीषा का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। फिर भी वो खुद को संभालती है और दोस्ती का फर्ज निभाते हुए शिवांश से पूछती है, तनीषा, अगर ऐसी बात है तो फिर नितिका ने यहाँ नौकरी करना क्यों छोड़ दिया? शिवांश मायूस होकर, यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। हमारे बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ कि सब कुछ खत्म करके वह ये नौकरी छोड़कर चली गई। फिर कुछ याद करते हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि नितिका से भी मम्मी ने ही कुछ कहा हो? मुझे अब इसका पता लगाना ही होगा। तनीषा, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि आंटी ने उससे ऐसा कुछ कहा होगा? शिवांश, क्योंकि जब वो सब कुछ खत्म करने आई थी तो वो कह रही थी कि मैं तुमसे शादी कर लूं। फिर शिवांश उस दिन की पूरी बात तनीषा को बता देता है। पूरी बात सुनने के बाद तनीषा उससे कहती है, तनीषा, मुझे माफ़ कर दो शिवांश, सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। अगर मैं उसी दिन तुमसे इस बारे में बात कर लेती तो शायद ये सब नहीं होता। पर अगर नितिका ने ये सब कुछ आंटी के कहने पर किया है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम दोनों को साथ करने में तुम्हारी मदद करूँगी। शिवांश, माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है और आज भी तो तुम्हारी वजह से ही मुझे इस उलझन का जवाब मिला है। तनीषा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है शिवांश, क्योंकि किसी को कब किससे प्यार हो जाए ये उसके हाथ में नहीं होता। भले ही तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने नितिका जैसी सुलझी हुई लड़की से प्यार किया है। और हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि दोस्त तो हम पूरी जिंदगी ही रहेंगे। अपना प्यार तो मैं नितिका को दे रही हूँ, पर तुम्हारी दोस्ती मैं कभी भी किसी के साथ नहीं बांटने वाली। शिवांश मुस्कुराते हुए, ये हक तो मैं खुद भी किसी और को नहीं दूंगा। सच में तनीषा, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। तनीषा, चलो अब ज़्यादा तारीफ करके मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ। मैं तुमसे गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में इतना कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं बताया। शिवांश अपने कान पकड़ते हुए, मुझे माफ़ कर दो तनीषा, पर सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आया। कहाँ तो मैं तुम्हें मेरे और नितिका के साथ होने की खुशखबरी देना चाहता था और कहाँ हम अलग भी हो गए। तनीषा, चलो इस बार तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, पर अगली बार से ऐसा नहीं चलेगा। शिवांश, हम आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। अब मुझे नितिका के घर जाना है ताकि सारी सच्चाई पता चल सके। तनीषा उसे रोकते हुए, अभी नहीं, शाम को ऑफिस के बाद चलेंगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। शिवांश, अभी क्यों नहीं? तनीषा, हो सकता है कि नितिका कहीं और नौकरी करने लग गई हो, और अगर ऐसा हुआ तो वो शाम को ही घर पर मिलेगी, इसीलिए शाम को चलेंगे। शिवांश भी तनीषा की बात मान लेता है और वापस अपनी जगह पर बैठकर शाम होने का इंतजार करने लगता है ताकि उसे सारी सच्चाई पता चल सके। शाम होते ही शिवांश और तनीषा ऑफिस से सीधे नितिका के घर के लिए निकल गए। जैसे ही शिवांश ने उनके घर की डोरबेल बजाई तो दरवाजा रोहित जी ने खोला। रोहित जी वहां शिवांश को देखकर हैरान हो गए और गुस्से से बोले, रोहित जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब नितिका तुम्हारे साथ अपना हर रिश्ता खत्म कर चुकी है तो तुम्हारा यहाँ आने का क्या मतलब है? क्यों तुम उसे अकेला नहीं छोड़ देते? शिवांश, अंकल, मुझे बस एक बार नितिका से मिलना है, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। रोहित जी, वो यहाँ नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। शिवांश, मुझे पता है कि वह अंदर ही है और आज मैं उससे मिलकर ही जाऊँगा। इससे पहले कि रोहित जी कुछ कहते, शिवांश जबरदस्ती घर के अंदर चला जाता है। उसके पीछे पीछे ही तनीषा और रोहित जी भी घर के अंदर चले जाते हैं। शिवांश आगे जाता हुआ नितिका नितिका कहता हुआ हर कमरे में जाता है, पर उसे पूरे घर में वह नहीं मिलती। आरती जी भी शिवांश को वहां देखकर हैरान हो जाती हैं और वह रोहित जी की तरफ देखने लगती हैं, तो रोहित जी उन्हें इशारे से चुप रहने को कहते हैं। जब शिवांश पूरे घर में नितिका को ढूंढ लेता है तो रोहित जी उससे कहते हैं, रोहित जी, हो गई तसल्ली? मैंने तो पहले ही कहा था कि नितिका यहाँ नहीं है, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। अब जाओ यहाँ से। शिवांश, मैं नितिका से मिले बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। रोहित जी गुस्से से, वो यहाँ नहीं है और वह तुमसे नहीं मिल सकती। शिवांश, तो मुझे बताइए कि वह कहाँ है, मैं वहाँ जाकर उससे मिल लूँगा।
मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। उससे मिले बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। रोहित जी, वो अब यहाँ नहीं रहती। शिवांश हैरानी से, यहाँ नहीं रहती मतलब? रोहित जी बेरुखी से, इसके मतलब से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम जाओ बस यहाँ से। शिवांश रोहित जी का हाथ थाम कर, अंकल क्या बात है, आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं? क्या मेरी मम्मी आपसे मिलने आई थी? अंकल, जब तक मैं और नितिका साथ थे तब आपने मुझे अपने बेटे की तरह माना था, तो क्या अब आप अपने बेटे से अपनी परेशानी छुपाएंगे? कृपा करके मुझे बताइए कि क्या बात है। शिवांश की ऐसी हालत देखकर रोहित जी से अब और सख्त होने का नाटक करना हो नहीं पाया। उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि इस सब में शिवांश की कोई गलती नहीं है। उन्हें तो लगा था कि अगर वो शिवांश से ऐसे बेरुखी से बात करेंगे तो शिवांश वहां से चला जाएगा। जब शिवांश अपनी जिद पर अड़ गया तो रोहित जी ने भी उसे सारी सच्चाई बताने का फैसला कर लिया। इसलिए वो अपने कमरे में गए और जो कार्ड शिवांगी जी ने उन्हें दिया था, वो नितिका की लिखी हुई चिट्ठी शिवांश के हाथों में थमाते हुए बोले, रोहित जी, तुम सच्चाई जानना चाहते हो ना, तो ये लो, ये रही सच्चाई। शिवांश और तनीषा सबसे पहले उस शादी के कार्ड को देखते हैं और उस पर शिवांश संग तनीषा देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वो जल्दी से उस चिट्ठी को पढ़ते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि नितिका ये शहर छोड़कर चली गई है। ये सब देखकर उन्हें कुछ कुछ समझ आता है, पर पूरी बात जानने के लिए वो रोहित जी से इस बारे में पूछते हैं, तो रोहित जी उन्हें सब कुछ बता देते हैं और कहते हैं, रोहित जी, सारी सच्चाई तो मैंने तुम्हें बता दी है, और इसी के साथ इस कार्ड की सच्चाई ये है कि तुम्हारी माँ ने अपना अड़िग निर्णय ले लिया है कि चाहे जो हो जाए तुम्हारी शादी तनीषा से ही होगी, और अगर नितिका तुमसे दूर न जाती तो तुम्हारी मम्मी न जाने तुम्हें कितने दुख देती। शिवांश अपने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए, अंकल आंटी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया। रोहित जी शिवांश को उठाते हुए, बेटा, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम अब तक इसलिए चुप थे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी मम्मी नितिका की इज्जत का कोई तमाशा बनाए, और हम ये भी नहीं चाहते थे कि वो अपनी बात पूरी करने के लिए तुम्हें कोई दुख दें। शिवांश गुस्से से, दुख तो उन्होंने मुझे दे दिया अंकल, नितिका मेरी जिंदगी है और उन्होंने उसे ही मुझसे दूर कर दिया। इन सब का हिसाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा, और आप चिंता मत कीजिए, आपका ये बेटा आपके साथ है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि नितिका पर कोई आंच भी नहीं आने दूंगा, और जल्द से जल्द नितिका को ढूंढकर वापस लेकर आऊंगा। शिवांश की ये बात सुनकर आरती जी, जो कि अब तक चुप थी, बोल पड़ी, आरती जी, बाकी सब तो ठीक है बेटा, पर तुम नितिका को ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे? क्योंकि उसने अपनी चिट्ठी में ये बात साफ साफ लिखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत जल्द कामयाब होकर वापस आएगी। अगर हम उसे ऐसे ही वापस ले आए तो वो पूरी जिंदगी इसी अफसोस के साथ बिता देगी कि वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। शिवांश आंटी, आप ठीक कह रही हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं नितिका को ढूंढने की कोशिश नहीं करूँगा, और एक वादा ये भी करता हूँ कि मैं उसका इंतजार करूँगा और ताउम्र उसका ही रहूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। इन सब के आपस में बात करने से इन सब के मन में चल रही सारी उलझनें खत्म हो गई थीं। अब बस इन सबको सिर्फ नितिका की ही चिंता थी। इन सब चिंताओं से मुक्त होकर शिवांश अपने घर के लिए निकल गया, ताकि वो शिवांगी जी से इन सब का हिसाब ले सके। तनीषा भी शिवांश के साथ ही गई, क्योंकि उन्होंने तनीषा का भी इस्तेमाल किया था। जब शिवांश और तनीषा घर पहुंचते हैं तब शिवांगी जी और रणधीर जी हॉल में ही बैठे होते हैं। शिवांश के साथ तनीषा को देखकर शिवांगी जी खुश हो जाती हैं और उससे कहती हैं, शिवांगी जी, अरे बेटा, तुम भी आ गई हो, अच्छा किया जो तुम आ गई। तनीषा, क्या करूं आंटी, अगर यहाँ ना आती तो मुझे मेरे सवालों के जवाब कैसे मिलते? शिवांगी जी, कौन से सवालों के जवाब बेटा? शिवांश, यही कि आपको ये पता होने के बाद भी मैं नितिका से प्यार करता हूँ, फिर भी आपने तनीषा को झूठ क्यों बोला कि मैं तनीषा से प्यार करता हूँ, और उसे मेरे आसपास रहने के लिए क्यों कहा? शिवांगी जी हड़बड़ाकर, ये तुम क्या कह रहे हो? किसने कहा तुमसे ये सब? शिवांश अपने हाथ बांधते हुए, मम्मी बस कीजिए, आपका ये नाटक मुझे सब पता चल गया है। वैसे मैं आपको मम्मी बोल ही क्यों रहा हूँ? भला ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने ही बेटे की पीठ पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र रचेगी? रणधीर जी शिवांश को घूरते हुए, शिवांश, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? शिवांश,
पापा, जब आपको इनकी सच्चाई पता चलेगी तो आप भी यही कुछ करेंगे। रणधीर जी, ऐसा क्या किया है इन्होंने जो तुम ये तक भूल गए कि ये तुम्हारी माँ है? शिवांगी जी, शिवांश को रोकते हुए, ये तो बस ऐसे ही बोल रहा है, कोई बात नहीं है, क्यों है ना शिवांश? शिवांश तिरछी नज़रों से, जब आपने ये सब किया तब आपको डर नहीं लगा कि जब पापा को इस बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, पापा को भी पूरा हक है सब कुछ जानने का। इसके बाद शिवांश रणधीर जी को पूरी बात बताने लगता है। शिवांगी जी उसे बहुत रोकती हैं, पर वो उनकी बात नहीं सुनता और रणधीर जी को पूरी बात बता देता है। पूरी बात जानने के बाद रणधीर जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो शिवांगी जी पर चिल्लाते हुए कहते हैं, रणधीर जी, जो शिवांश कह रहा है क्या वो सच है? शिवांगी जी अपनी सफाई देते हुए, तो क्या गलत किया मैंने जो आप सब ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आपको नहीं पता कि हमारा कितना नाम है शहर में, और ये मेरा नालायक बेटा एक ऐसी लड़की को प्यार करने लग गया जिसका ना कोई नाम है ना ही शोहरत। तनीषा, तो आप सिर्फ इसलिए मेरी शादी शिवांश से करवाना चाहती थीं क्योंकि मैं एक अमीर घराने की लड़की हूँ? आंटी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ जैसे माना, पर आपकी इतनी छोटी सोच के बारे में जानकर मुझे शर्म आ रही है। रणधीर जी गुस्से में, नितिका को मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है और आपने अपनी ओछी सोच के चलते उसके साथ साथ उसके परिवार और अपने बेटे को भी दुख दे दिया। औरत को तो त्याग की देवी कहा जाता है और तुमने चंद रुपयों के लालच में सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें सिर्फ नाम और शोहरत से ही मतलब है ना? तो ठीक है, फिर उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। जाकर अपने लिए मुझसे भी ज़्यादा किसी शोहरत वाले आदमी को ढूंढो, क्योंकि मेरे साथ भी तुम इन सब चीज़ों के कारण ही होगी। शिवांगी जी रोते हुए, ये आप क्या कह रहे हैं? रणधीर जी, वही जो आप सुन रही हैं। शिवांगी जी, ऐसा मत बोलिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी, जिसके चलते मैं अपने ही बेटे की खुशियों की दुश्मन बन गई। पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे घर से मत निकालिए, मैं आप दोनों के बिना नहीं रह पाऊंगी। रणधीर जी, तुम्हारे घर से निकलने की बात आई तो तुम्हें हमसे दूर रहने का एहसास ही डरा गया। जरा नितिका और उसके परिवार के बारे में सोचो कि वो सब कैसे रह रहे होंगे एक दूसरे से दूर। शिवांगी जी खुद को कोसते हुए, पता नहीं मैं लालच में इतनी अंधी कैसे हो गई जो मैं ये सब कर गई। फिर शिवांश की ओर देखते हुए, शिवांश, मुझे अभी नितिका के घर ले चल, उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। नितिका तो यहाँ नहीं है, पर कम से कम उसके मम्मी पापा से ही माफ़ी मांग लूँ। रणधीर जी शिवांश की ओर देखते हुए, हाँ बेटा, मुझे भी उनसे माफ़ी मांगनी है, जल्दी चलो। शिवांश उन दोनों को मना नहीं कर पाया और उन्हें लेकर नितिका के घर की ओर चल पड़ा। उन्होंने रास्ते में तनीषा को उसके घर छोड़ दिया। जब रोहित जी और आरती जी ने शिवांगी जी को देखा तो उन्हें सारी बातें याद आ गईं, जिस कारण उनकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। शिवांगी जी ने उनकी गुस्से से भरी आंखों को देखा तो उनके आगे हाथ जोड़कर कहने लगीं, शिवांगी जी, मुझे पता है आप दोनों को मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है और आना भी चाहिए, क्योंकि मेरे काम ही ऐसे हैं। मैंने आपके हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया, पर आज जब वही खुशियां मुझसे छीनने की नौबत आई तो मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी धन दौलत से नहीं बल्कि अच्छे परिवार से मिलती है। इसीलिए हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। रणधीर जी भी हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगते हैं। शिवांगी जी को उनकी गलती का एहसास हुआ देखकर आरती जी उनसे कहती हैं, आरती जी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही बहुत है। हमारी बेटी ने आपको मेरे यानी कि अपनी माँ के बराबर ही दर्जा दिया है, और ऐसे में हम आपका अपमान करके हमारी बेटी का अपमान नहीं कर सकते। आरती जी और रोहित जी की माफ़ी पाकर शिवांगी जी को ऐसा लगता है कि मानो उनके सिर से बहुत बड़ा बोझ दूर हो गया हो। अब बस उन्हें नितिका के वापस आने का इंतजार होता है। इसलिए वो सबसे कहती हैं, शिवांगी जी, अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि नितिका भी जल्दी से यहाँ वापस आ जाए, ताकि मैं उससे भी माफ़ी मांग सकूं और जल्द से जल्द शिवांश और नितिका की शादी करवा सकूं। कुछ सोचने के बाद, वो तो मेरी बातों से आहत होकर यहाँ से गई है ना, तो फिर अब तो मुझे मेरी गलती का एहसास हो ही गया है ना, तो क्यों ना हम नितिका को ढूंढकर वापस ले आएं।
आरती जी उन्हें रोकते हुए, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं उसकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ। भले ही यहाँ सब सही हो गया है, पर उसके दिल में लगे जख्म तब तक नहीं भरेंगे जब तक वो उस मुकाम तक नहीं पहुँच जाती जिसका सपना आंखों में लेकर वो यहाँ से गई है। मैं भी उससे मिलने को बेकरार हूँ, पर अपनी बेटी की भावनाओं को समझते हुए मैंने खुद को पत्थर बनाकर रखा है। सब आरती जी की बात से सहमत होते हैं और नितिका के खुद ही वापस आने का इंतजार करने में सहमत हो जाते हैं। कुछ समय बाद शिवांश और उसके मम्मी पापा आरती जी और रोहित जी से विदा लेकर अपने घर चले जाते हैं। आरती जी और रोहित जी को बस इस बात की खुशी होती है कि कम से कम अब नितिका को उसके प्यार से दूर तो नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि शिवांश ने अपने वादे मुताबिक उन दोनों के रास्ते की सारी मुश्किलें हल कर दी थीं। उन्हें अफसोस था तो इस बात का कि उन्होंने शिवांश को पहले ही सब क्यों नहीं बताया। अगर वो पहले ही उसे बता देते तो आज नितिका उनके साथ ही होती। दोनों परिवारों में सब कुछ ठीक होने की बात से बेखबर नितिका अपने मुकाम को हासिल करने की कोशिश में लगी रहती है। भगवान भी शायद उसकी दुआ को कबूल कर लेते हैं और नितिका को वापस सबसे मिलाने के लिए उसके सपनों के रास्ते खोल देते हैं। जिस अमीना को नितिका ने खुद के लिए फरिश्ता माना था, वही अमीना एक दिन उसके हाथ में एक बंद लिफाफा थमा देती है। नितिका को कुछ समझ नहीं आता कि इसमें क्या है। अमीना के कहने पर जब उसे खोलकर देखती है तो उसमें खुद का नाम मास्टर शेफ शो के लिए चुना गया था। देखकर हैरान हो जाती है और अमीना से पूछती है, नितिका, अमीना ये सब कब? मेरा मतलब ये कैसे हुआ? अमीना मुस्कुराते हुए, अब भाई जब तुमने मुझे अपने फरिश्ते का नाम दे ही दिया है तो इस फरिश्ते को समय समय पर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ना। नितिका, पर तुमने ये सब किया कब और कैसे? अमीना, मुझे 1-2 दिन पहले ही पता चला कि मास्टर शेफ शो शुरू होने वाला है और ऑफिस के कारण मेरे पास तुम्हारा सारा रिकॉर्ड और यूट्यूब पर तुम्हारे द्वारा डाली गई वीडियोस तो थी ही, तो सोचा कि क्यों ना तुम्हें एक सरप्राइज दे दिया जाए। नितिका घबराते हुए, वो सब तो ठीक है यार, पर मैं ये सब कैसे करूँगी? अमीना अपना माथा पीटते हुए, यूट्यूब पर इतना नाम हो गया है तुम्हारा, पर अभी तक ये तुम्हारी नकारात्मक सोच नहीं गई। मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। चुपचाप जाकर अपने फैंस को ये खबर देकर अपना सामान बांध लो और पहुंचो मास्टर शेफ के सेट पर। अमीना की बात सुनकर नितिका बहुत भावुक हो जाती है और उसे गले से लगाकर कहती है, नितिका, सच में यार तुम बहुत अच्छी हो, वरना आजकल लोगों को खुद के बारे में ही सोचने से फुर्सत नहीं मिलती और तुम मेरे बारे में सोच रही हो। तुमने आज तक मेरे लिए जो किया है उसका एहसान पता नहीं मैं कैसे चुका पाऊंगी। अमीना गंभीर होकर, वैसे तुम मेरा ये एहसान चुका सकती हो। नितिका, कैसे? अमीना हंसते हुए, इस शो में जीतकर, मास्टर शेफ बनकर, हा हा हा। अमीना की बात पर नितिका भी हंस देती है। इसके बाद नितिका अपना सामान बांधती है और चल पड़ती है एक नए सफर की ओर। कुछ ही दिनों में ये शो शुरू हो जाता है और सबको नए नए टास्क दिए जाते हैं। नितिका पहले तो बहुत घबरा जाती है, पर जैसे ही उसे अपने मम्मी पापा से मिलने का ख्याल आता है तो वो अपनी सारी घबराहट को एक तरफ करके अपना पूरा ध्यान जीतने की तरफ लगा देती है। धीरे धीरे शो आगे बढ़ता रहता है और दुनिया नितिका को पहचानने और पसंद करने लगती है। नितिका द्वारा बनाए गए अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों से वो जजों का दिल भी जीत लेती है, चाहे उस शो में कितने ही मुश्किल काम क्यों न दिए गए हों। नितिका ने बिना हिम्मत हारे समय से हर व्यंजन को बनाया और इसी के साथ वो मास्टर शेफ शो जीत गई। मास्टर शेफ बनने के बाद जब उससे इतने साहस का राज पूछा गया तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, नितिका, अपने परिवार को जल्द से जल्द मिलने की उम्मीद में ही मुझे हर चीज आसान लगी। मास्टर शेफ बनने के बाद उसे दुनिया के बड़े बड़े होटलों से नौकरी के प्रस्ताव आने लगे। उसने एक बार के लिए सब चीज़ों को एक तरफ किया और जल्दी से अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया। जब उन्होंने नितिका की आवाज़ सुनी तो वो सब भावुक हो गए। नितिका कुछ कहती इससे पहले ही रोहित जी, बधाई हो मास्टर शेफ जी। नितिका हैरानी से, आपको कैसे पता चला पापा? रोहित जी, बेटा शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारा ये शो टीवी पर प्रसारित हुआ था और दुनिया में बहुत से इंसान हैं जो इस शो को देखते हैं। जब से तुम जीती हो तब से यहाँ बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सच में बेटा, हम बहुत खुश हैं। नितिका, पर मेरी असली खुशी तो आप दोनों हो। जब तक मैं आप दोनों को देख नहीं लेती तब तक मेरी ये खुशी अधूरी है। आरती जी, हम भी तुझसे मिलने के लिए बेताब हैं बेटा, और इसलिए हम
कल सुबह ही मुंबई आ रहे हैं। नितिका खुश होते हुए, सच में? आरती जी, हाँ बेटा सच में। नितिका, जल्दी से आ जाइए मम्मी पापा, अब तो मुझसे आपसे मिले बिना नहीं रहा जाएगा। मैं भी यहाँ अपने सारे काम निपटा कर आपके साथ ही वापस चलूंगी। कुछ देर बातें करने के बाद नितिका फोन रख देती है और जल्दी से अमीना को अपने घर बुला लेती है और उसे खूब सारा शुक्रिया अदा करती है और उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भी सब कुछ बता देती है। सब कुछ जानने के बाद अमीना उससे कहती है, अमीना तुम जैसी बेटी पाकर तो सच में हर माँ बाप ही धन्य होगा। सच में मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरी सहेली हो। बस दुख है तो इस बात का कि तुम और शिवांश एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने के बाद भी एक ना हो पाए। अमीना की बात सुनकर नितिका भी एक पल के लिए मायूस हो जाती है, पर फिर वो ये कहकर खुद को सांत्वना देती है कि चलो कम से कम उसकी वजह से शिवांश को उसकी मम्मी ने कोई दुख तो नहीं पहुंचाया और वो तनीषा से शादी करके खुश होगा, क्योंकि तनीषा एक बहुत अच्छी लड़की है। अगले दिन नितिका एयरपोर्ट पर खड़ी अपने मम्मी पापा का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। कुछ समय बाद ही वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं। एक दूसरे को आमने सामने देखने पर उनकी आंखों में रुके हुए आंसू एक बार फिर से छलक जाते हैं और तीनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुछ समय बाद वो अलग होते हैं और नितिका उन्हें लेकर फ्लैट की तरफ जाने लगती है तो रोहित जी उससे कहते हैं, रोहित जी रुको बेटा, हमारे साथ कोई और भी आया है। नितिका सवालिया नजरों से, कौन? रोहित जी दूसरी तरफ इशारा कर देते हैं। जब नितिका उस तरफ देखती है तो वहां शिवांश को खड़े देखकर हैरान हो जाती है। एक बार फिर से नितिका की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। जैसे ही वो शिवांश की तरफ कदम बढ़ाने लगती है, पीछे से रणधीर जी, शिवांगी जी और तनीषा भी वहां आ जाते हैं। उन सबको देखकर नितिका के कदम वहीं रुक जाते हैं। सब उसके पास आते हैं और उसे बधाई देते हैं। नितिका भी उन्हें धन्यवाद कह देती है। शिवांश के साथ तनीषा को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि उन दोनों की शादी हो गई है। बस उसे ये समझ नहीं आता कि वो सब लोग यहाँ आए क्यों हैं। पर नितिका वहां पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझती और चुपचाप सबको लेकर अपने फ्लैट में चली जाती है। फ्लैट में पहुंचते ही वह सबको पानी देती है और फिर उनके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करती है। सब नितिका के मन में चल रहे सवालों को बखूबी समझ रहे होते हैं, पर अभी वह इन सब का जवाब देना नहीं चाहते, इसीलिए वह सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद जब वह साथ में मिलकर बैठते हैं तो रोहित जी उससे कहते हैं, रोहित जी ये फ्लैट तो सच में बहुत अच्छा है। नितिका, जी पापा, जिस ऑफिस में मैं काम कर रही थी ये फ्लैट उन्हीं की तरफ से है। फिर रणधीर जी की ओर देखते हुए, सर आप सबको यहाँ कोई काम था क्या? रणधीर जी, नहीं तो हमें कोई काम नहीं था, हम तो बस तुम्हें बधाई देने चले आए। क्यों, तुम्हें हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या? नितिका, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग भी यहाँ आएंगे, तो बस इसीलिए पूछ लिया। फिर मन में अब सबको कैसे बताऊं कि मुझे तकलीफ इस बात से हो रही है कि अब शिवांश पर मेरा कोई हक नहीं रहा और मैं चाहकर भी उनसे बात नहीं कर सकती। नितिका अपने ही ख्यालों में खोई होती है और सब लोग उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। शिवांश भी उसके मन की बात को समझते हुए अपने मन में कहता है, शिवांश अपने मन में ही बातें करने की इसकी आदत अभी तक नहीं गई। अपने मन में तो बोल लेगी कि इसे मुझे तनीषा के साथ देखकर तकलीफ हो रही है, पर यह नहीं कि मुंह से भी बोल दे। चल बेटा शिवांश, इस बार भी तुझे ही मैडम के दिल की बात उसकी जुबान पर लानी पड़ेगी। ये सोचकर शिवांश तनीषा को कुछ इशारा करता है। तनीषा उसका इशारा समझ जाती है और नितिका से कहती है, तनीषा अब जब हम यहाँ आए ही हैं तो हमें मुंबई दर्शन करवा ही दो। शिवांश तो काम में इतना व्यस्त रहता है कि मुझे लेकर नहीं जाता कहीं। नितिका झूठी मुस्कान के साथ, ठीक है चलिए चलते हैं सब। आरती जी, तुम बच्चे ही जाओ, हम सब तो सफर से पहले ही थक गए हैं तो हम आराम करेंगे। नितिका को शिवांश और तनीषा के साथ अकेले जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अमीना को भी अपने साथ ले जाती है। जब अमीना को पता चलता है कि यही लड़का उसका शिवांश है और जानबूझकर नितिका के सामने तनीषा से चिपक रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो नितिका और तनीषा को कुछ बहाना बनाकर दूसरी तरफ भेजकर शिवांश को सुनाने लगती है, अमीना कैसे इंसान हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती?
कि तुम उस लड़की के सामने किसी और लड़की के करीब आ रहे हो जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। जब नितिका ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था तो मुझे लगा था कि नितिका के साथ साथ तुम्हारे साथ भी गलत हुआ है, पर तुम्हें देखकर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। अमीना की बात सुनकर शिवांश मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है, शिवांश, अच्छा लगा जानकर कि तुम्हें नितिका की इतनी परवाह है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस अनजान शहर में भी वो अकेली नहीं थी। तुम जैसी दोस्त उसके साथ थी। उसे संभालने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी नितिका का इतने अच्छे से ख्याल रखा। अमीना हैरान होकर, तुम्हारी नितिका? पर तुमने तो तनीषा से शादी कर ली है ना? शिवांश मुस्कुराते हुए, ये तुमसे किसने कहा? अमीना, अब जब तुम्हारी मम्मी यही चाहती थी और तनीषा भी तुम्हारे परिवार के साथ यहाँ आई है तो इसका तो यही मतलब है ना? अमीना की बात सुनकर शिवांश को हंसी आ जाती है और इससे पहले कि अमीना उस पर कोई और नाम लगाए वो उसे सारी बात बता देता है। पूरी बात जानने के बाद अमीना को खुद पर शर्मिंदगी होती है और वो उससे माफ़ी मांगती है। इस पर शिवांश उससे कहता है, शिवांश, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि नितिका को तुम जैसे सच्ची सहेली मिली। और तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्द ये नाटक खत्म कर देंगे। नितिका सबको बिना बताए सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई तो उसे थोड़ा तंग करना तो बनता ही है ना। अमीना के मन की सारी शंकाएं दूर होने के बाद वो और शिवांश भी नितिका और तनीषा के पास आ जाते हैं और घूमने लगते हैं। नितिका का ध्यान घूमने की तरफ ना होकर शिवांश पर ही था। नितिका को शिवांश का उसे नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर सच तो ये था, शिवांश भी अपनी नजरें चुराकर नितिका को देख ही रहा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जब तनीषा और अमीना को ख्याल आता है कि उन्हें कुछ समय के लिए शिवांश और नितिका को अकेले छोड़ देना चाहिए ताकि वो दोनों आपस में बात कर सकें, तो तनीषा और अमीना बहाना बनाकर दूसरी तरफ चली जाती हैं। उनके जाने के बाद शिवांश और नितिका के बीच गहरा सन्नाटा पसर जाता है। दोनों के मन एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वो बातें उनकी जुबान पर नहीं आ रही थीं। जहां एक तरफ शिवांश का मन कर रहा था कि वो नितिका से इस तरह छोड़कर आने की बात पर खूब डांटे और उससे पूछे, क्या तुम्हें मेरे प्यार पर और मुझ पर इतना भी यकीन नहीं था? वहीं दूसरी तरफ नितिका का मन कर रहा था कि वो शिवांश से पूछे कि क्या उसे मुझसे इतना ही प्यार था जो मेरे दूर जाते ही किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। इतना कुछ मन में होने के बाद भी वो ये सब एक दूसरे से पूछ ना सके, पर जब शिवांश से और चुप ना रहा गया तो उसने खुद ही नितिका से बात करनी शुरू कर दी। शिवांश, कैसा लग रहा है तुम्हें मास्टर शेफ बनकर? नितिका, बहुत अच्छा लग रहा है। अब दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? शिवांश, अच्छी बात है। आगे का क्या सोचा है? कहाँ काम करोगी? नितिका, फिलहाल तो कुछ समय मम्मी पापा के साथ ही बिताना है, उसके बाद देखती हूँ। शिवांश, अच्छा, और बताओ शादी कब कर रही हो? नितिका, अभी पता नहीं। शिवांश, क्यों? नितिका, आपको इससे क्या मतलब? शिवांश, मैं तो बस ऐसे ही जानना चाहता था कि अपने प्यार करने वाले को और कितना तंग करोगी। नितिका हैरानी से, मतलब, और कौन प्यार करने वाला? शिवांश, अरे भूल गई क्या, जिसके कारण तुमने मुझे छोड़ दिया था क्योंकि उसे मिलने के बाद तुम्हें उससे प्यार का एहसास हो गया था। नितिका नजरें चुराते हुए, हाँ, पर अब हम साथ नहीं हैं। शिवांश जानबूझकर उसे ताना मारते हुए, क्यों? उसके प्रति भी सिर्फ आकर्षण ही निकला क्या? नितिका गुस्से में, आकर्षण हो या जो भी हो, आपको उससे क्या? आप सिर्फ अपने प्यार और शादी पर ध्यान दीजिए। शिवांश मुस्कुराते हुए, मैं तो पूरा ध्यान दे रहा हूँ। नितिका, अच्छी बात है। इसके बाद नितिका वहाँ से चली जाती है और शिवांश अपने मन में कहता है, शिवांश, शिवांश बेटा तैयार हो जा। अब तो तू इन मैडम की गलती पर भी खुद ही डांट खाने के लिए किसी और लड़के को और तनीषा को खुद हमारे बीच लेकर आई, और अब जब मैंने उसी बात को लेकर मजाक कर लिया तो मुझ पर ही गुस्सा हो गई। सच में ये लड़की भी ना बस। फिर शिवांश भी उन तीनों के पास चला जाता है। सब लोग मुंबई दर्शन करने के बाद वापस फ्लैट चले जाते हैं। अमीना भी अपने घर चली जाती है। रात को खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सब तैयार होकर नाश्ता करके हॉल में बैठे होते हैं कि तभी आरती जी सबसे कहती हैं, आरती जी,
तुम बच्चों का भी अब घूमना हो गया हो तो चलो आज खरीदारी का काम भी निपटा लेते हैं। शादी में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। नितिका, किसकी शादी है मम्मी? आरती जी, तुम्हारी और किसकी? नितिका हैरानी से, क्या? पर ये सब कब तय किया? किसके साथ है मेरी शादी? आपने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। शिवांश मजाक करते हुए, ये कैसा सवाल है कि शादी किसके साथ है? जाहिर सी बात है, तुम लड़की हो तो तुम्हारी शादी लड़के से ही होगी। नितिका उसे घूरते हुए, आप तो चुप ही रहिए। शिवांश, यार तुम पिछले जन्म में कोई अध्यापिका थीं जो हर समय मुझे डांटती रहती हो। नितिका झल्लाकर उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए, मम्मी पापा आप बताइए कि आपने इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना कैसे ले लिया? रोहित जी, बेटा इसमें पूछने की क्या बात थी? तुम्हारा जवाब कौन सा हमारे फैसले से बाहर होगा? और बेटा जिससे तुम्हारी शादी तय हुई है वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो हमेशा तुम्हें खुश रखेगा। नितिका, खुशी और दुख की बात तो तब आएगी जब मैं उससे शादी करूंगी, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। इतना कहकर नितिका पैर पटकते हुए वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से शिवांश की आवाज उसके कानों में पड़ते ही उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। शिवांश, क्या तुम मुझसे भी शादी नहीं करोगी? नितिका उसके पास आते हुए, आपके दिमाग में किसी बात का कोई असर हुआ है क्या, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? फिर तनीषा की ओर देखते हुए, तनीषा देख लो शिवांश क्या कह रहे हैं। तनीषा, शिवांश सही कह रहा है और मुझे भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। नितिका दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर, ये दोनों तो सच में पागल हो गए हैं। सभी बड़ों की ओर देखते हुए, आप सभी इन्हें समझाइए, देखिए ना ये दोनों क्या बोल रहे हैं। सभी बड़े एक साथ, हमें भी कोई ऐतराज नहीं है इससे। नितिका अपना माथा पीटते हुए, हो क्या गया है आप सबको? आप सबको मेरी शादी उस इंसान से करवाने में कोई ऐतराज नहीं है जिसकी पहले से ही एक बीवी है? शिवांश, ओ हेलो मैडम, मैं अभी तक शुद्ध कुंवारा हूँ, ऐसे ही मेरा नाम खराब मत करो। नितिका, क्या? शिवांश उसी अंदाज में, हाँ। नितिका अपने सिर पर हाथ रखकर, ये सब हो क्या रहा है? आप सब मिलकर मुझे पागल कर देंगे। शिवांगी जी आगे आते हुए, मैं बताती हूँ तुम्हें सब। नितिका बिना कुछ बोले जवाब की उम्मीद में बिना पलके झपकाए उन्हें देखती रहती है। शिवांगी जी उसे सब बताना शुरू करती हैं। शिवांगी जी, सच तो ये है कि शिवांग और तनीषा की शादी कभी हुई ही नहीं, और होती भी कैसे जब बेइंतहा मोहब्बत तो वो तुमसे करता है। तनीषा के आगे हाथ जोड़कर, बेटा हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। अपने लालच के कारण मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को न जाने क्या कुछ बोल दिया। तुम्हारे मम्मी पापा ने तो मुझे माफ़ कर दिया है, बस अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो और जल्दी से शिवांश से शादी करके मेरे घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर आ जाओ। शिवांगी जी की बात सुनकर नितिका अपने मम्मी पापा की तरफ देखती है तो वो भी सहमति में अपना सिर हिला देते हैं। अपने मम्मी पापा की सहमति पाकर नितिका शिवांगी जी से कहती है, नितिका आंटी जी आप माफ़ी मत मांगिए, सच बताऊं तो मुझे आपसे कभी कोई गिला शिकवा था ही नहीं। शिवांगी जी अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलो जल्दी से शिवांश के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दो। देखो उसकी तुम्हारे बिना क्या हालत हो गई है, अब वह तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता। नितिका एक नज़र शिवांश पर डालने के बाद बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। उसके इस तरह अचानक जाने से किसी को भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ। तभी शिवांश सबसे कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ, और वह भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जब वो उसके कमरे में जाता है तो देखता है कि नितिका बेड पर बैठी हुई है। शिवांश उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, शिवांश क्या हुआ नितिका, तुम वहां से बिना कोई जवाब दिए क्यों चली आई? क्या तुम अब भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती? नितिका रुआसी आवाज में, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे नजरें कैसे मिलाऊं। हमने एक दूसरे के साथ हर सुख दुख बांटने का वादा किया था, और जब ऐसा वक्त आया तो मैंने अपना वह वादा निभाने की जगह आपको कितना दुख दे दिया। शिवांश उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं नितिका, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता, क्योंकि मैं भी कभी ये नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से तुम्हें कोई दुख मिले। और दुख सिर्फ मैंने ही नहीं झेला, मुझे पता है कि मुझसे दूर होने के बाद तुम भी कभी दिल से खुश नहीं हुई हो। अब बस तुम सारी पुरानी बातों को अपने दिमाग से निकाल दो और एक नई शुरुआत करो जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। मेरी मम्मी सच में सुधर गई हैं और अब तुम्हें कोई दुख नहीं देंगी। देखो हमारे दोनों परिवार साथ में कितने खुश हैं,
तो चलो अब तुम भी जल्दी से शादी के लिए हाँ करके उन्हें और खुशी दे दो। नितिका बिना कुछ बोले अपनी जगह से उठती है और शिवांश के गले लग जाती है। सब कुछ ठीक हो जाने के कारण दोनों की आंखों से ही खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। कुछ देर के लिए दोनों ऐसे ही रहते हैं और फिर बाहर आकर सबको खुशखबरी सुना देते हैं। सब इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं और फिर सब मिलकर शादी की खरीदारी के लिए निकल जाते हैं। शाम को जब सब वापस आते हैं तो लखनऊ वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। वह सब अमीना को भी नितिका की शादी के लिए अपने साथ ही ले जाते हैं। सारी तैयारियों के चलते समय पंख लगाकर उड़ जाता है और उन दोनों की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। पहले हल्दी, फिर मेहंदी और उसके बाद शादी का दिन भी आ ही जाता है। शादी के दिन तनीषा लड़के वालों की तरफ से शामिल ना होकर लड़की वालों की तरफ से शादी में शामिल होती है। जब सारे परिवार वाले इसका कारण पूछते हैं तो वो हंसते हुए कहती है, तनीषा, भले ही मैं शिवांश की पूरी घरवाली नहीं बन सकी, पर उसकी साली साहिबा बनकर उसकी आधी घरवाली तो बन ही सकती हूँ ना। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। पूरे विधि विधान के साथ शिवांश और नितिका की शादी संपन्न होती है और नितिका अपने ससुराल चली जाती है। शादी के बाद शिवांगी जी उससे बहुत कहती हैं कि वह उनका ऑफिस ही संभाले, पर नितिका अपने दम पर बनाई हुई पहचान को यूं ही जाया नहीं करने देना चाहती थी। इसीलिए वह ऑफिस न संभाल कर मास्टर शेफ बनकर ही काम करना तय करती है और लखनऊ के ही एक नामी गिरामी होटल में काम करने लगती है। शादी के बाद भी शिवांश और नितिका के प्यार में जरा भी कमी नहीं आती और उनका प्यार दिनों दिन और भी बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ शिवांगी जी और अरधीर जी भी नितिका को अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं और उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते। तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।